Today we are going to discuss some basic concept of chemistry. लास्ट वीडियो में हमने आपको बेसिक से कुछ पॉइंट्स पे बात करी थी पीरियोडिक टेबल पे. आज मैं उसी पे कुछ बात करने जा रहा हूँ आप लोगों से. कुछ एक्सेप्शंस वगैरह पे बात करेंगे. लास्ट में हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना सीखा था. हम यहाँ पर एक क्रोमियम और कॉपर पे एक्सेप्शन होता है वो आपको पता होगा, तो उस पर भी मैं एक्सप्लेन कर लूँ थोड़ा सा. तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d4 होना चाहिए था, बट एक्चुअली इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 4s2 3d4 ना हो करके 4s2 3d4 जो अवभाव बताता है उसके अकॉर्डिंग ऐसा होना चाहिए था, जबकि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 4s1 3d5 इस तरीके से होता है. एक्चुअली हम ये बोलते हैं कि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसे ना होकर के ऐसे होता है, और कॉपर का भी इसी तरीके से 4s1 3d10 होता है. तो बेसिकली क्या होता है कि आपके पास अगर d ऑर्बिटल वैकेंट, हाफ फिल्ड या फुल्ली फिल्ड होती है तो इन तीनों ही सिचुएशन में वो एलिमेंट स्टेबल होता है. और अगर वो एलिमेंट स्टेबल होता है तो एवरीबॉडी वांट्स टू बी स्टेबल. हर कोई इसीलिए सब कुछ कर रहा है कि वो अपने आप को अपनी लाइफ में स्टेबल हो जाए, कुछ कर सके. तो ये भी इन एलिमेंट को भी हल किया है इस तरीके से, तो वो भी स्टेबल हो जाते हैं. ऐसे ना रह करके ये एक साइड होकर के यहाँ आ जाता है और इस स्टेट में वो हाफ फिल्ड हो जाता है और स्टेबल हो जाता है. कॉपर के केस में 29 होता है, तो यहाँ पर 4s2 3d9 होना चाहिए था, बट 4s1 3d10 होता है, तो वो फुल्ली फिट हो जाता है, इसलिए स्टेबल हो जाता है. तो बेसिकली ये क्वेश्चन ये है कि ये स्टेबल होते हैं, लेकिन क्वेश्चन ये है कि हाफ फिल्ड और फुल फिल्ड ही क्यों स्टेबल होते हैं. हाफ फिल्ड और फुल फिल्ड की स्टेबिलिटी का दो रीज़न है. दो रीज़न कुछ इस तरीके से है. पहला तो आपके पास ये रीज़न है कि अरेंजमेंट, वेल अरेंजमेंट बोल सकते हो आप. पहला वेल अरेंजमेंट, इस बात का क्या मतलब है कि आपके पास जब कोई चीज कोई वेल अरेंज्ड होती है तो वो ज़्यादा स्टेबल होती है. सपोज आपको कुछ बुक्स का कलेक्शन दिया, आपने छोटी छोटी बुक्स नीचे रखी और बड़ी बड़ी बुक्स ऊपर रखी, तो ऐसी सिचुएशन आएगी कि वो गिर जाएगी क्योंकि वो सही से नहीं रखी गई. लेकिन अगर आप बड़ी बड़ी बुक्स को नीचे और छोटी छोटी बुक्स को ऊपर अरेंज करके रखो तो वो एक वेल मैनर अरेंजमेंट में होंगी, तो वो ज़्यादा स्टेबल रहने वाली है. वो बात बशर्ते भूकंप ना है. और दूसरा ये है कि आपके पास वेल मैनर में अरेंज होते हैं वो हाफ फिल्ड, वैकेंट या फुल फिल्ड की कंडीशन में, इसीलिए वो स्टेबल होते हैं. पहला रीज़न. दूसरा रीज़न ये है एक्सचेंज एनर्जी. तो एक्चुअली क्या होता है कि अगर वो इस तरीके से रहता है तो आपके पास एक एक्सचेंज का मतलब होता है किसी का आना और किसी से जाना, दान करना नहीं होता. मतलब वहाँ से जाना है इलेक्ट्रॉन तो दूसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ से एक्सचेंज होकर के यहाँ भी आ सकता है. तो यहाँ पर एक्सचेंज, अगर ये वाला यहाँ जाता तो एक्सचेंज के लिए वापस आने के लिए कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है. तो सिर्फ 3 एक्सचेंज पॉसिबल है. 3 एक्सचेंज पॉसिबल है, तो 3 यूनिट से एक्सचेंज एनर्जी रिलीज होती है. तो एनर्जी रिलीज होती है तो एनर्जी कम हो जाती है, और एनर्जी कम हो जाती है तो स्टेबिलिटी इंक्रीज करती है, क्योंकि एनर्जी और स्टेबिलिटी दोनों के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं. और अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर एक्सचेंज के 4 पॉसिबल है. तो 4 एक्सचेंज एनर्जी रिलीज होती है. 4 यूनिट से एक्सचेंज एनर्जी रिलीज होती है अगर वो इस तरीके से अरेंज हो जाता है हाफ फिल्ड में. तो जितनी एनर्जी ज़्यादा रिलीज हो रही है तो एनर्जी कम हो रही है, एनर्जी कम होगी तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी. यही रीज़न है, यही दो रीज़न है, एक तो एक्सचेंज एनर्जी का और एक वेल मैनर अरेंजमेंट का. इसी वजह से वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं. हम बात करते हैं पीरियोडिक एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ पर. वैसे तो एलिमेंट्स की दुनिया भर की प्रॉपर्टीज़ हैं, हज़ारों प्रॉपर्टीज़ हैं, लेकिन हम जो बात करेंगे वो मेनली कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ पर बात करेंगे. जैसे उसमें आगे आपका एटॉमिक रेडियस, दूसरा आयनाइजेशन पोटेंशियल, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, और आपके पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. और इन पे बेस्ड जो एक्सेप्शंस पे क्वेश्चंस बनते हैं, उन एक्सेप्शंस पे क्वेश्चंस पे भी बात करूंगा कि बहुत सारे बच्चे इन्हीं चीज़ों में कंफ्यूज हो जाते हैं कि ऐसा ऐसा क्यों होता है. उन क्वेश्चंस को भी मैं कवर करने की कोशिश करूंगा, कुछ इंपॉर्टेंट है. तो पहला है आपका एटॉमिक रेडियस. एटॉमिक रेडियस, तो एटॉमिक रेडियस क्या होता है? एटॉमिक रेडियस या साइज भी कह सकते हो कि एटम के न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट एटम, किसी भी एलिमेंट में एटम के न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में प्रेजेंट उनके बीच की जो डिस्टेंस होती है दैट इज कॉल्ड एटॉमिक रेडियस. उसे एटॉमिक रेडियस कहते हैं. और एटॉमिक रेडियस ऊपर से नीचे जाने पर इंक्रीज करती है, जबकि लेफ्ट टू राइट जाने पर डिक्रीज करती है. एटॉमिक रेडियस अप टू डाउन जाने पर, ऊपर से नीचे जाने पर, ग्रुप पीरियड में अप टू डाउन, सॉरी ग्रुप में ऊपर से नीचे जाने पर आपके पास एटॉमिक रेडियस इंक्रीज करती है, जबकि लेफ्ट टू राइट जाने पर एटॉमिक रेडियस डिक्रीज करती है. अब बढ़ती क्यों है, घटती क्यों है, उसका रीजन समझिए.
क्या होता है कि जैसे जैसे आप ऊपर से नीचे आते हो, आप ध्यान से देखोगे तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1, इसका होता है 3, तो इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन होता है 2 1, इसका होता है 2 8 1, फिर 2 8 8 1, 2 8 8 18 1, इस तरीके से इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन होता है। तो आप ध्यान से देखोगे तो इसके लिए एक शेल, इसके लिए 2 शेल भरेगी, और इसके लिए 3 शेल्स बनेगी, और इसके लिए 4 5 6 7, तो 7 पीरियड है, तो इस तरीके से 7 ऑर्बिट्स बनती रहेंगी। तो इस तरीके से आप ऑर्बिट्स भी देख सकते हो, जिस पीरियड का होगा उतनी ऑर्बिट्स बनती है। पहले पीरियड का तो एक ऑर्बिट, दूसरी ऑर्बिट, तीसरी ऑर्बिट, 3 4 5 6 7। तो अगर आपके पास यहाँ देखोगे तो ये डिस्टेंस न्यूक्लियस से धीरे धीरे क्या होती जाएगी, क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स बढ़ते हैं, अप टू डाउन जाने पर नंबर ऑफ शेल्स बढ़ते हैं, न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के बीच की डिस्टेंस बढ़ती है, एटॉमिक रेडियस बढ़ती है, और एटॉमिक रेडियस बढ़ती है इसलिए बढ़ती है, जबकि लेफ्ट टू राइट जाने पर साइज डिक्रीज करता है। अब अगर मैं बात करूँ इस 4th पीरियड वालों की, तो सपोज यहाँ पे इनके लिए 4 शेल्स बनने वाले हैं, इस तरीके से समझ सकते हो। ये न्यूक्लियस है 1 2 3 4। अब 4 है तो लेफ्ट टू राइट जाने पे बढ़ नहीं रहा, नंबर ऑफ शेल्स नहीं बढ़ रहे, तो घट भी नहीं रहे, तो साइज घटता क्यों है उसे समझना है। एक्चुअली एटॉमिक नंबर इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन, जैसे जैसे एक एक यूनिट से इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं तो एक एक यूनिट से प्रोटॉन्स भी बढ़ते हैं। एटॉमिक नंबर बढ़ता है, इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं, प्रोटॉन भी बढ़ते हैं। प्रोटॉन बढ़ने पे न्यूक्लियस पे चार्ज बढ़ता है, चार्ज बढ़ने की वजह से पॉजिटिव का इलेक्ट्रॉन के प्रति मोहब्बत बढ़ती है, उस मोहब्बत की वजह से उनका अट्रैक्शन होता है, अट्रैक्शन की वजह से साइज धीरे धीरे छोटा होता चला जाता है। यही रीजन है कि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने पे लेफ्ट टू राइट जाने पे साइज डिक्रीज करता है। तो होप ये एटॉमिक रेडियस वाला पॉइंट आपको समझ आया होगा। और इस पे बेस में एक एक्सेप्शन पे बात करूं, सीजियम और फ्रेंशियम वाला, तो सीजियम और फ्रेंशियम में ऊपर से नीचे जाने पे साइज बढ़ता है, तो सीजियम और फ्रेंशियम में फ्रेंशियम का साइज बड़ा होना चाहिए, जबकि सीजियम का साइज फ्रेंशियम का बड़ा होना चाहिए, जबकि सीजियम का साइज फ्रेंशियम से भी बड़ा होता है। ये एक एक्सेप्शन है। क्या होता है कि जब आप ऊपर से नीचे जाते हो, जैसे जैसे आप अप टू डाउन जाते हो, तो नंबर ऑफ शेल्स तो बढ़ते हैं, लेकिन साथ साथ क्या होता है कि एस ब्लॉक के एलिमेंट में पेनिट्रेशन इफेक्ट बढ़ता है। पेनिट्रेशन इफेक्ट का मतलब होता है पेनिट्रेट करना, सिकुड़ने की टेंडेंसी बढ़ती है, और जैसे जैसे सिकुड़ने की टेंडेंसी बढ़ती है तो ये यहाँ पर इस जगह पर जाकर के ये इतना ज्यादा सिकुड़ जाता है कि आपके पास ये सीजियम से भी छोटा हो जाता है, और सीजियम से छोटा हो जाता है तो रीजन पेनिट्रेशन इफेक्ट की वजह से ऐसा होता है। मैं यहाँ पे रीजन लिख रहा हूँ पेनिट्रेशन इफेक्ट। और बाकी सारे जितने भी ये लॉजिक्स दिए जाते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का या हाफ इट फुल बिट का, सब बकवास होती है, बस क्वेश्चन अप्लाई करने के लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहीं से करने हैं, तो उसे ध्यान रखेंगे। पेनिट्रेशन इफेक्ट है, पेनिट्रेशन इफेक्ट की वजह से ऐसा होता है क्योंकि ये पेनिट्रेट कर जाता है, इसका साइज श्रिंक कर जाता है, इसलिए सीजियम का साइज बड़ा होता है। और यही रीजन है कि फोटो इलेक्ट्रिक सेल में आपका सीजियम मेटल यूज किया जाता है, क्योंकि साइज बड़ा होता है तो उससे इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना आसान होता है। तो जितनी जल्दी एलिमेंट जितने इलेक्ट्रॉन को जल्दी से बाहर निकालता है वो आपका फोटोन डाल करके उसमें करंट फ्लो होने लगती है फोटो इलेक्ट्रिक सेल में, इसलिए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को सीजियम मेटल शो करते हैं। तो हाँ, वो आपको एटॉमिक रेडियस समझ आया होगा, उस पर बेस्ड उनकी प्रॉपर्टी आपको डाउन लेफ्ट टू राइट जाने पे समझ में आई होगी, और उस पर बेस्ड एक्सेप्शंस भी समझ आया होगा। दूसरी बात करता हूँ मैं आईपी पे, आयनाइजेशन पोटेंशियल। तो किसी भी गैसियस एटम से एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जितनी भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है उस एनर्जी को ही आपके आईपी कहते हैं, फर्स्ट आईपी। अगर आप एक इलेक्ट्रॉन और बाहर निकाल लोगे तो डाई के टाइम बन जाएगा, तो सेकंड आईपी, एक और बाहर निकालोगे तो थर्ड आईपी भी आ जाएगी। फिलहाल किसी भी एक एलिमेंट से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने के लिए जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है दैट इज कॉल्ड आयनाइजेशन पोटेंशियल, आयनन विभव, आयनन एंथैल्पी भी कहते हैं, आयनन एंथैल्पी भी कहते हैं। तो आपके पास ये आईपी फर्स्ट आईपी समझ आया होगा। इस पे बेस में कुछ अप टू डाउन और लेफ्ट टू राइट जाने पे क्या फर्क पड़ता है। आईपी के लिए अगर मैं बात करूं तो ऊपर से नीचे जाने पर और लेफ्ट टू राइट जाने पर, अगर आप ध्यान से देखोगे तो ऊपर से नीचे जाने पर साइज बढ़ता है। अब जैसे जैसे साइज बढ़ेगा तो ये साइज छोटा था, धीरे 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 बढ़ रहा है। जैसे साइज बढ़ेगा तो आपको इसको इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना है, तो यहाँ पर से इस इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इस प्रोटॉन के सामने तो इसके बीच की मोहब्बत बहुत ज़्यादा है, और यहाँ पर जैसे जैसे साइज बढ़ता है तो इनके इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन की इससे मोहब्बत कम होने लगती है डिस्टेंस बढ़ने पर। और आप हल्का सा भी कर दोगे तो इलेक्ट्रॉन बाहर, मतलब हल्की सी भी एनर्जी दे दोगे तो इलेक्ट्रॉन बाहर चला जाएगा। तो आपके पास आयनाइजेशन पोटेंशियल की वैल्यू डिक्रीज करती है, क्योंकि साइज बढ़ता है तो इलेक्ट्रॉन की अट्रैक्शन कम होता है और इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना आसान हो जाता है। ऊपर से नीचे जाने पर साइज मतलब आईपी कम होती है, जबकि लेफ्ट राइट जाने पर आयनाइजेशन पोटेंशियल की वैल्यू इंक्रीज करती है। तो होप ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ होगा। इस पे बेस में कोई एक्सेप्शन पे बात करता हूँ आपसे, कुछ एक्सेप्शंस हैं इस पे और काफ़ी सारे एक्सेप्शंस हैं इस वाले पॉइंट में।
तो हम यहाँ पर बात करते हैं एल्यूमिनियम और गैलियम पे, इंडियम और थैलियम पे, आईपी पे। आईपी के लिए ये वाला पॉइंट लगता है लॉजिक। और यहाँ पर एक नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में भी